आपण पाहत आहात आलमगीर न्यूज लाईव्ह 24। सत्य, निर्भीड आणि वेगवान बातम्यांचा आवाज। सबस्क्राइब करायला विसरू नका। अलहाज सूफी बाबर चांद कादरी रिजवी को 11 सलासिल की खिलाफत हासिल। अहमदनगर में रूहानी मैदान में अहम मकाम। अहमदनगर 22 अप्रैल 2026। अहमदनगर शहर के मारूफ इलाका मुकंद नगर में कायम खानकाह के सरबराह अलहाज सूफी बाबर चांद कादरी रिजवी को मुख्तलिफ अदवार में बुजुर्गों के हाथों खिलाफत, सनद और इजाज़त अता की गई है और अब उनके पास कुल 11 सलासिल की खिलाफत मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक सबसे पहले सन 2010 में उनके पीरो मुर्शद अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज हजरत मोहम्मद मंसूर अली खान कादरी रिजवी मुंबई ने उन्हें खिलाफत की सनद और इजाज़त अता फरमाई। इसके बाद सन 2022 में आले नबी औलादे अली शहजादा इमाम हुसैन अलहाज हजरत कौसर रब्बानी साहब किबला जबलपुर मध्य प्रदेश ने उन्हें अपनी जाती और अताई तौर पर 9 सलासिल की खिलाफत और इजाज़त दी। मजीद बरां सन 2023 में शहजादा गौसे आजम अलहाज हजरत सैयद महबूब मियाँ कादरी चकलम्बा शरीफ ने भी उन्हें खिलाफत से नवाजा, जबकि आज 22 अप्रैल 2026 को मजीद सनद और इजाज़त अता की गई। इस तरह अल्लाह पाक के फजल से अलहाज सूफी बाबर चांद कादरी रिजवी के पास मजमूई तौर पर 11 सलासिल की खिलाफत, इजाज़त और असनाद मौजूद हैं। रूहानी फैज़, शरीयत की रहनुमाई और कामिल ईमान के तलबगार अफराद के लिए ऐलान किया गया है कि वो उनके मुबारक हाथ पर बैत करके सिलसिला गौसे पाक में दाखिल हो सकते हैं। उन्होंने अपनी मुरीदीन और अकीदतमंदों से अपील की कि वो इखलास के साथ इबादत करें और दीन पर मजबूती से कायम रहें। वाज़ेह रहे कि अब तक तकरीबन 550 से 600 अफराद उनके हाथ पर बैत होकर सिलसिला कादरिया में शामिल हो चुके हैं, जो उनकी बढ़ती हुई रूहानी मकबूलियत का सबूत है। इनकी खानकाह अहमदनगर के मशहूर मुस्लिम अक्सरियती इलाका मकंद नगर में वाक़ है, जहां बड़ी तादाद में अकीदतमंद हाज़री देते हैं। इस मौके पर इलाके में खुशी और रूहानी माहौल देखा गया। इस मौके पर दुरूदो सलाम और दुआओं के साथ प्रोग्राम निहायत अकीदत व एहतराम के माहौल में मुनक्किद किया गया, जहां हाजरीन ने रूहानी फयूज़ व बरक़ात हासिल की और महफिल में ख़ास रूहानियत का समा कायम रहा। अलहाज सूफी बाबर चांद कादरी ने कहा कि अल्लाह पाक के फजलो करम से ये खिलाफत और इजाज़त एक अजीम जिम्मेदारी है, जिसे वो पूरी दियानतदारी के साथ अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद दीन इस्लाम की सही तालीमात को आम करना, लोगों को शरीयत के रास्ते पर चलने की तरगीब देना और रूहानी रहनुमाई फराहम करना है। उन्होंने तमाम मुरीदीन और अकीदतमंदों से अपील की कि वो दीन पर मजबूती से कायम रहें और इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करें। इस मौके पर मौलाना फारूक साहब मसूदी, सैयद जाकिर फूल वाले, सैयद सिद्दीक राजनगांव वाले, इमरान सैलून वाले, सैयद अबू जर रफीक भाई, नदीम रजा कड़गांव वाले, अरबाज बागबान, रिहान कादरी, मुंशी भाई, शफी बने खान, आलमगीर न्यूज़ के संचालक और सैयद जहीर समेत मुख्तलिफ शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक थे। ये आज जो आप अपने माथे की निगाहों से ये मंजर देख रहे हैं, ये एक कागज़ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सनद के तौर पर दिया जा रहा है। सिलसिले कादरिया का जो सिलसिला है, ये उस सिलसिले की खिलाफत पीर तरीक़त रहबर शरीयत गुल गुलज़ार कादरियत रज़ी अल्लाह अन्हा सैयद महबूब मियाँ कादरी रज़ाकी साहब सज्जादा नशीन खानकाह चकलम्बा शरीफ के दस्ते मुबारक से सनद पेश की जा रही है। आज की गाड़ी मोहतरम हज़रत सूफ़ी अलहाज शेख बाबर चांद कादरी रिजवी साहब को सिलसिले कादरिया का फैज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जारी और सारी अता फरमाए और इन तमाम बुज़ुर्गों का फैज़ान जारी और सारी अता फरमाए और मौला ताला इस खिलाफत के बरकत से मौला ताला इनसे दीन और सुन्नियत का काम ने और जहाँ जहाँ आपके कदम पड़े मौला ताला इनके कदमों के पड़ने की बरकत से उस गाँव के अंदर, उस बस्ती के अंदर, उस शहर के अंदर खैर व बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए और जो जितनी भी हज़रात सिलसिले कादरी में बैत हो रहे हैं मौला ताला सबको अपने आप निज़ाम अता फरमाए और फैज़ान सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के फैज़ान से सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की मदद फरमाए और सबको दिन दूना रात चौबीस तरक्की अता फरमाए। मौला ताला बस इन्हीं बातों के साथ ये सनद आपकी बारगाह में पेश किया जा रहा है।